तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या इस साल अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर क्या इस साल ज्वाइनिंग देंगे भी या ये पूरा साल ऐसे ही निकालने वाले हैं? तो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या इस साल ज्वाइनिंग मिल सकती है या नहीं मिलेगी? देखिए, अब ये एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिससे एक आइडिया लग सकता है कि भाई ये कब तक जॉइनिंग देंगे और देंगे भी या फिर नहीं देंगे। तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ में वर्ग 3 की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप तक पहुँच सके। सारी क्लास सीडीपी, ईवीएस सारी क्लासेस डेली अपलोड हो रही हैं। आप जाकर के एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ अभी एमपी गेस्ट पोर्टल पर जाएंगे, जीएफएमएस पोर्टल पर जाएंगे, तो आपको ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ना ही ये बताया जा रहा है कि स्कूल लॉक करवा लिया है। जो अभी स्कूल हटे थे, वो स्कूल कब दोबारा जो है यहाँ पर आवंटित होंगे, उसके बारे में भी जीएफएमएस पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आइए हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि कब तक ये प्रक्रिया जो है आपकी संपन्न हो सकती है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर के आया है एमपी टेट वर्ग 3 संपूर्ण स्टडी गाइड। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 3000 बहुविकल्पी प्रश्न, साथ ही साथ में 4 सॉल्व पेपर। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, तो आप जो एक सब्जेक्ट की भी किताब यहाँ पर मंगा सकते हैं, जैसे इंग्लिश, गणित, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास है। एक सब्जेक्ट की भी किताब मंगा सकते हैं और आप इनका कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट किसी से भी आप इस किताब को मंगा सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये किताब आ जाएगी और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए हमने क्लासेज भी शुरू कर दी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए इस किताब में इस तरह से सारे प्रश्न दिए जाएंगे और इसके उत्तर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में हर एक प्रश्न का यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप ये किताब मंगा सकते हैं। लिंक नीचे दी गई है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए स्कूल में विषयवार शिक्षकों की कमी अब भी नहीं हुई है दूर। अब ये कौन सी कमी की बात कर रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। दोबारा काउंसलिंग के बाद भरे जाएंगे पद। आपको पता है अभी हाल ही में अतिशेष की काउंसलिंग कराई गई। उच्च पद प्रभार का यहाँ पर जो है जिम्मा सौंपा गया। उच्च पद प्रभार को आगे प्रमोट करके स्कूलों को भरा गया, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर स्कूलों में बहुत सारे पद जो है खाली रह गए हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। अगर ये पद खाली रह गए हैं, तो इन पर अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग देकर के इन पदों को भरा जा सकता है, जिससे कि जो भी यहाँ पर पढ़ाई में कमी आ रही है, उसको जो है अतिथि शिक्षक पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। अतिथि शिक्षकों को जो स्कूल दिया गया था, उसको भी उनकी आईडी से हटा लिया गया। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा वर्ग 3 के शिक्षकों की काउंसलिंग करवाकर उन्हें उच्च पद प्रभार सौंपा गया था। जो वर्ग 3 के लोग थे, उनको काउंसलिंग करवा करके उनको वर्ग 2 में प्रमोट किया गया था। उस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विषयवार शिक्षकों की कमी आज भी बनी हुई है। प्राप्त आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जबलपुर संभाग में हिंदी विषय के 418, अंग्रेजी के 1752, संस्कृत के 349, गणित के 1198, सामाजिक विज्ञान के 912 शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है। गौरतलब है कि साइंस विषय की काउंसलिंग नहीं कराई गई है, क्योंकि साइंस विषय के शिक्षकों की संख्या संभाग में पर्याप्त है। बता दें कि उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग के बाद हिंदी के 186 पद, अंग्रेजी के 769, संस्कृत के 454, गणित के 486 और सामाजिक विज्ञान के 323 शिक्षकों की पदस्थापना के आदेश जारी हो चुके हैं। अभी हाल ही में काउंसलिंग कराएगी और उस काउंसलिंग में इतने जो सब्जेक्ट हैं, इनके जो है शिक्षकों की जो है आपकी पदस्थापना के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी विषयवार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। देखिए, आगामी आदेश मिलने के बाद फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राचीन जैन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, यानी कि ये कह रहे हैं भैया दोबारा से काउंसलिंग करवाई जाएगी। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की कहीं पर भी बात नहीं कर रहे हैं। केवल एक डेटा, ये आपका जबलपुर संभाग का डेटा है। ऐसे जितने भी संभाग मध्य प्रदेश में हैं, सब पर अगर आप देखेंगे तो आपके विषयवार शिक्षकों की कमी हर जगह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अतिथि शिक्षकों को ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी यहाँ पर विडंबना है कि आपके पास टीचर नहीं है, विषयवार पदों की संख्या खाली है। अभी आपने वर्ग 2 का अभी मेंस एग्जाम भी नहीं करवाया है, तो इस साल के लिए तो अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं। सब कुछ आपके पास में, पद भी उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर कमी रह गई है तो हम दोबारा काउंसलिंग करवाएंगे, यानी कि वर्ग 3 वालों को दोबारा से प्रमोट कर देंगे। जो बचे खुचे वर्ग 3 वाले हैं, उनको हम प्रमोट करके वर्ग 2 में पहुंचाएंगे और इस कमी को पूरी करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। लेकिन ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितने भी अतिथि शिक्षक हैं
उन लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली है स्कूलों की। अगर आप चाहें तो जो पद खाली हैं, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को जॉइनिंग दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कब किया जाएगा, इसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी नई मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ में वर्ग 3 के आरक्षण को लेकर भी बात कही गई है कि वर्ग 3 में जो है नियमितीकरण को लेकर के बात कही गई कि नियमितीकरण डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, कल वाली अगर आप खबर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगर आप यहाँ पर बात करें, तो अतिथि शिक्षकों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इस परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। यानी अतिथि शिक्षकों को वर्ग 3 की परीक्षा देनी ही होगी, उसके बाद ही वे आरक्षण के हकदार होंगे, तभी उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर नियमितीकरण को साफ-साफ मना कर दिया है कि आपको बिना एग्ज़ाम दिए नियमित नहीं किया जाएगा। आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप लोग वर्ग 3 की परीक्षा देंगे। अतिथि शिक्षक संगठन के रमाकांत कुमार के मुताबिक अब यहाँ पर बीएड, डीएड वाली बात कही गई है कि केवल डीएड वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों को भी यहाँ पर वर्ग 3 का एग्ज़ाम देना होगा, तभी वो लोग आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लगातार अतिथि शिक्षक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब हमारी जॉइनिंग आएगी, कब जो है हम लोगों ने जो स्कूल सिलेक्ट किया है, वो स्कूल सिलेक्ट होने के बाद में कब हमें स्कूल आवंटित होगा। लेकिन अभी तक जो है स्कूल आवंटित हुआ भी था, उसको भी हटा लिया है और नए स्कूलों का आवंटन भी अभी तक नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई नया आदेश निकाला जा रहा है। अभी जो आदेश वायरल हो रहे हैं, उसमें ये बताया गया है कि जगह-जगह से, हर एक जगह से, हर एक स्कूल से पदों का सत्यापन करवाया जा रहा है कि कितने पद खाली रह गए हैं अधिशेष के पहुंचने के बाद में। उनका सत्यापन करवा करके हमारे पास लिस्ट भेजिए, उसके बाद जो है हम तैयार करेंगे। अभी हमने परसों आपको नरसिंहपुर का दिखाया था, उससे पहले गुना का आदेश दिखाया था, ठीक है? तो वहाँ पर पदों का सत्यापन करवाया जा रहा है। वहीं अतिथि शिक्षकों ने मिलकर के एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री के पास में लिखा है और मुख्यमंत्री से ये कहा है कि अगर आप लोग जैसे मान लीजिए काउंसलिंग करवा करके अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग देते हैं, तो उसमें उन लोगों को प्राथमिकता दें जिन लोगों की ज्वाइनिंग होने के बाद में अधिशेष शिक्षकों के आ जाने की वजह से जिनको बाहर कर दिया गया है, उनको पहले प्राथमिकता दें, पहले उनको ज्वाइनिंग दें, उसके बाद में जो है नए अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग दें। तो ये मांग भी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा की गई है, पुराने अतिथि शिक्षकों के द्वारा ये मांग की गई है कि पहले हमको ज्वाइनिंग दें जो लोग अधिशेष शिक्षकों की वजह से बाहर हो गए हैं। यानी जो भी पुराने शिक्षक पहले ज्वाइन हो गए थे और वो अधिशेष शिक्षकों के आने की वजह से बाहर हो गए हैं, तो पहले उनको प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद में जो है अगर पद बचते हैं तब नए वालों को यहाँ पर पद सौंपिए। तो नए वालों के लिए यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो देखिए कब तक आपकी नई अपडेट आती है, कब तक आपको स्कूलों का जॉइनिंग लेटर आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई अपडेट आएगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। उससे पहले बता दें भाई, जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ग 3 की पीवाईक्यू सीरीज़ हमने चालू की है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और जो लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ईवीएस की वीडियो हमने डाल दी है, मैथ की डाल दी है, सीडीपी की वीडियो कल शाम को हमने डाल दी थी, वो वाली भी आप जा करके देख सकते हैं। बेहतरीन क्लासेज हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्लासेज कितनी पसंद की जा रही हैं, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर उन क्लासेस को देखिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट चैनल के अंदर है, वहाँ पर जा करके आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक देखिए, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।